सभी का हाथ जोड़कर मैं इस सत्र में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। चलिए हम अपनी आगे की यात्रा की शुरुआत करते हैं और इस सेशन में हम लोग बाकी के जो अ, रोग से डायरेक्ट रिलेटेड जो मुद्रा है उसके विषय में। तो पिछले सत्र में हमने मृत्यु संजीवनी मुद्रा के बारे में चर्चा करी, है ना? और अभी हम लोग करते हैं कुबेर मुद्रा, जिसको साइनस मुद्रा बोलते हैं। आजकल साइनस की शिकायत काफ़ी होने लगी है लोगों में, है ना? सर्दी खाँसी के इसमें। तो ये भी करते हैं। अब इसमें जल नीति भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जो लोग जल नीति जानते हैं वो करिए या सीख लीजिए। काफ़ी फ़ायदेमंद थी। इवन कोविड-19 में भी जल नीति कुछ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स लोग ने अपना अनुभव लिखे हैं उसमें कि उनको उससे जल नीति करने से उनको अभी तक, है ना, शुरुआत तो यहीं से होती है ना वायरस की, है ना? तो यहीं पे उसको समाप्त किया जा सकता है, यहीं से उसको फ्लश आउट किया जा सकता है, ताकि वो अंदर ना पहुँचे। तो ये भी एक बहुत अच्छा है। तो कुबेर मुद्रा कैसे लगाते हैं? तो देखिए ये हो गया, ध्यान मुद्रा आपको याद होगा, है ना? ये लगा लिया और ये जो दोनों उँगली उसको फ़ोल्ड कर दिया बस। सिंपल है ना? देखिए फिर से जोड़ लिया, दोनों उँगलियों को बेंड कर दिया। इसमें सीधी उँगली कोई भी नहीं रखना है, एकदम सिंपल है। और इसको कोई ज़्यादा प्रेस उसका नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप लोग सोचेंगे जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे उतनी जल्दी अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपको टच करना है, ठीक है? और फिर अपने जाँघों पे रख दीजिए, है ना? बाकी रिलैक्स हो जाइए और इसको आप 45 मिनट तक कर सकते हैं। साइनस मुद्रा, है ना? कुबेर मुद्रा। अब इसके बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। इससे साइनस हमारा अच्छा होता है, इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ता है ना? देखिए और भी फ़ायदा है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका इससे बढ़ेगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, है ना? और साइनस के कारण आपको हेडेक भी होता है देखिए, कभी-कभी, है ना? जिनको होता है उनके लिए मददगार, आपको नहीं भी होता तो ये ध्यान में रखिए। और जो फिर आपके जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, नेबर्स है, उनको फिर ये भेजिए आप वीडियो, ताकि वो लोग भी फिर इसको देखेंगे और करने लगेंगे और फिर इसी माध्यम से ये चैनल से जुड़ सकेंगे, ताकि आपको अच्छी-अच्छी बातें इससे आपको प्राप्त हो सके। फिर मेडिटेशन, मेडिटेशन में हमारा मन इधर-उधर भटकता है तो वो नहीं भटकेगा, है ना? फिर आपकी आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है इससे, है ना? जब आपका शरीर अच्छा है, जब आपका कार्य अच्छा है, तो आपकी प्रॉस्पेरिटी तो बढ़ना है भई, है ना? तो ये सब आपको कुबेर मुद्रा से इसका फ़ायदा मिल सकता है। इसको आप एप्रोक्सिमेटली 45 मिनट तक इसको कर सकते हैं, ज़्यादा भी करेंगे तो कोई उससे नुकसान नहीं है। ठीक है, पर 45 मिनट करना ज़रूरी है। अब इसके बाद में चलते हैं कि श्वसनी मुद्रा, श्वसन से संबंधित। देखिए अभी कोविड-19 के ज़माने में ये इसका भी काफ़ी महत्व रोल है। ठीक है? तो इसको कैसे करने का, तो ध्यान दीजिए। पहली उँगली आपको सीधी रखनी है, जो दूसरी उँगली है मिडल फिंगर उसको अंगूठे के साथ जोड़ देंगे, जोड़ दिया। फिर तीसरी उँगली जो रिंग फिंगर है, ये देखिए कहाँ मैंने लगाया है। ये जो अंगूठा का जहाँ पहला भाग खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ ये उँगली को टच कर दिया मैंने, ठीक है? और जो नीचे वाली उँगली है, उसको जो ये यहाँ पे उसको टच कर दिया। कुछ-कुछ आपको कठिन लगती है मुद्रा, पर अब जो वर्णन है, जो उसके बारे में शास्त्र है, जिसके कारण उसका इफ़ेक्टिवनेस बढ़ता है, वो तो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप इसको लगा सकते हैं और इसको भी आपको 5-5 मिनट दिन में 5 बार आप कर सकते हैं। इसका जिससे रेस्पिरेटरी, जिससे डिज़ीज़ है ना? हमारे लंग्स से संबंधित, ये इसमें ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। हमारी जो ब्रीथिंग पाइप है, जैसे नेसल हो गया, नेसल कैविटी हो गई ना, फायरेक्स हो गया, लैरिंक्स हो गया, है ना? जैसे ट्रैकिया है, इससे रिलेटेड जितनी भी डिज़ीज़ है, इसको आपको इससे फ़ायदा होगा, ठीक है? श्वसनी मुद्रा, इसका नाम ही श्वसनी कर दिया है, यानी श्वसन से संबंधित है इसका।
तो ये भी बहुत अच्छी मुद्रा है। नेक्स्ट चलते हैं अस्थमा मुद्रा, है ना। बहुत लोग को अस्थमा अ, होता है, बहुत लोग को हो भी रहा है, ठीक है। तो इसमें करेंगे कि ये जो है, ठीक है, इस प्रकार समझ रहे हैं आप, जो मिडिल फिंगर है, हाँ, मिडिल फिंगर को बैंड करिए, ये फर्स्ट फोल्ड जो है नक से नक टच हो गया, है ना, ये इस प्रकार। देख रहे हैं, बस ये इस प्रकार रहने का है, इस पोजीशन पे, ठीक है, अपनी छाती के सामने। और इसको 5-5 मिनट दिन में 5 बार इसको भी करना है। मैं सबके टाइमिंग्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कम ज्यादा भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको अस्थमा अटैक के लिए बहुत जबरदस्त है ये, इस मुद्रा को सिंपल है, देखिए, बीच का मिडिल फिंगर को बेंड करना है और इसको बस टच कर देना, हो गया। ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो अ, ये बहुत ही जबरदस्त है श्वसनी मुद्रा। और फिर हम लोग इसमें अनुलोम विलोम इसमें 15-15 मिनट करेंगे मॉर्निंग इवनिंग में, तो और भी इसको, क्योंकि अनुलोम विलोम हमारा जब प्राणायाम का सत्र होगा, जब मैं इसको अलग से लूंगा इसको, पर लंबी अनुलोम विलोम क्या है, एक नाक से लंबी गहरी सांस लो, दूसरी नाक से लंबी गहरी सांस छोड़ो, है ना। और जिससे छोड़ी उससे ही वापस लंबी गहरी सांस लेना और पहली जहाँ नाक छोड़ देना है ना, अपोजिट नाक से छोड़ना है, ठीक है। तो ऐसी लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी छोड़ना है, तो हमारे राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं, दोनों साइड लंग्स के वो एक्टिव होते हैं। 5 से 6 गुना ऑक्सीजन जाती है अंदर, तो अंदर जाने पर हर सेल्स में 5 से 6 गुना ऑक्सीजन जब अंदर जाता है, तो हर सेल्स की ऊर्जा 5 से 6 गुना बढ़ जाती है। आप सोचिए कि हर सेल की ऊर्जा अगर 5 से 6 गुना बढ़ जाती है, तो वहां पे रोग के विषाणु कैसे रह सकेंगे। हमारी प्रतिरोधक शक्ति इतनी जबरदस्त बढ़ जाती है कि रोग वहां टिक ही नहीं सकते। इसलिए बोलते हैं ना, आप रोज अगर नियमित प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं वगैरह, है ना, यम नियम का पालन करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं, तो आप बीमारी आपसे कोसों दूर रहेगी। आपकी प्रतिरोधक शक्ति इतनी जबरदस्त है कि कोई अंदर आने के चांस ही नहीं है। अगर आ भी गया तो वो 5 गुना ऊर्जा बढ़ने से पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसमें सूर्य भेदी प्राणायाम भी बहुत मददगार साबित होता है अस्थमा में, है ना, क्योंकि ये कोल संबंधित बीमारी है। तो सूर्य भेदन अर्थात सूर्य, ये जो सूर्य नाड़ी है, इससे श्वास लेना है ना। श्वास कुंभक भी लगा सकते हैं, जो कुंभक नहीं लगा सकते उनको श्वास इस नाड़ी, इस सूर्य नाड़ी से लेना है और चंद्र नाड़ी से छोड़ देना है। सूर्य नाड़ी से लेना है लंबी गहरी श्वास, और चंद्र नाड़ी से लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। समझ गए, तो सूर्य भेदन भी इसमें काफी मददगार साबित होंगे। और भी अस्थमा के लिए बहुत सारे हैं, आगे चल के लिंग मुद्रा हम बताएंगे किस प्रकार है। अपान वायु मुद्रा तो आपको बता दिया है, मृत्यु संजीवना। प्राण मुद्रा आपको बता दिया है, सूर्य मुद्रा बता दिया है। ये सब मुद्रा, लिंग मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा और सूर्य मुद्रा, ये भी बहुत इसमें महत्वपूर्ण उनका फायदा मिलने वाला है। और इसको 5-5 मिनट करना है और 5 टाइम्स करना है दिन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं कटी मुद्रा। लोगों को बैक पेन काफी होता है ना। आजकल लोगों में काफी बैक पेन की शिकायत होती है, तो इसको कैसे करने का, तो जमीन पर लेट गए, ठीक है, चेयर पे, चेयर पे
चेयर एक रख लिया पास में, चेयर के ऊपर ऐसा नीचे लेट गए, ठीक है। फिर लेटने के बाद में पैर ऊपर किया, पैर ऊपर 90 डिग्री चेयर के ऊपर, और वहां पे कमर से लेके जांघ तक सीधा कर दिया, है ना। समझ रहे आप लोग, लेट गए नीचे पीठ के बल, कमर से जांघों का भाग सीधा रखना है, ठीक है। और फिर घुटनों से लेके तो एडी तक वो भाग ऐसा बैंड कर देना, ठीक है। आप ऐसे सोए हैं, ठीक है, ये जांघों को ऊपर कर दिया, ठीक है, और फिर घुटने से इसको सामने बेंड कर दिया, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया आपका। तो कोई भी चेयर सामने रख सकते हैं रेस्ट के लिए, या पलंग का रख सकते हैं, कोई भी चीज ऐसा पैरों को रख लेना है। और फिर इस मुद्रा में आपको रहना। आप कौन सी मुद्रा है, तो देखिए सीधे हाथ की मुद्रा आपको लगाना है इस मुद्रा में, यानी अग्नि, ये जो है बीच की अग्नि, आकाश और जल, अर्थात अंगूठा, मध्य उंगली और छोटी उंगली। समझ रहे हैं आप लोग, ये हो गया कौन से हाथ की, राइट हैंड की। देखिए फिर से बता रहा, अंगूठा, मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर, ये मिला दिया सीधे हाथ की, राइट हैंड की। और लेफ्ट हैंड की क्या करना है, लेफ्ट हैंड की ऐसा दबा देना, जैसे हमने वायु मुद्रा किया था ना, याद है आपको इस बार। और ये जमीन पे लेटे हुए, आप पीठ के बल लेटे हुए हैं, तो ऐसा हाथ सीधा कर देंगे और हथेली आकाश की ओर रहेगी, और हाथ जो है वो जमीन पे टिका हुआ रहेगा। इस मुद्रा में पड़े रहना है आपको, और इसको आप दिन में 5-5 मिनट 4 बार कर सकते हैं, या एट ए स्ट्रेच 20 मिनट का आपको पड़े रहना। मैं तो सुझाव दूंगा 20 मिनट ठीक है ना, ये इस मुद्रा में। समझ गए ना आप लोग, सीधे हाथ की अंगूठा, मिडिल फिंगर और छोटी उंगली हो गई, बाकी दोनों उंगली स्ट्रेट, और जो आपका बायां है हाथ उसको ये दबा दिया इस प्रकार, ठीक है, इंडेक्स फिंगर को। और बस लेटे रहिए आप, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए 20 मिनट तक। 25 मिनट किया, 30 मिनट किया तो और अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका पीठ का जो दर्द है वो आपका इससे कम हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैसे भी करके कमर का वापर करेंगे, वजन उठाएंगे और कोई उसका आसन उसन नहीं करेंगे और बोलेंगे सिर्फ मैंने ये लगाऊंगा तो अच्छा होगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो आपको सब कुछ करना ही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं किडनी मुद्रा। हम लोग बच्चों को देखते हैं ना कि ऐसे करके ऐसे बंदूक वापरते हैं पिस्तौल, है ना। तो इसको ही, यही किडनी मुद्रा है, इसको बोलते हैं मूत्राशय मुद्रा, समझे। अब ये पहली 2 उंगली सीधी रखना है, और ये जो 2 उंगली है उसको प्रेस कर देना है बस, और कुछ नहीं करना, दोनों दोनों हाथों से, दोनों हाथों से अपन वो पिस्तौल चलाते हैं ना, ऐसे इस प्रकार, ठीक है। और इसको अपने जांघों पे रख देना, इसको हथेली हरदम ऊपर रहना चाहिए, याद रखना, ठीक है। और रिलैक्स्ड वे में बस आप इसको 45 मिनट रोज करेंगे, तो आपका किडनी का जो प्रॉब्लम है ना, वो इससे समाप्त हो जाएगा। जब मैं बोलता हूँ समाप्त हो जाएगा, तो बाकी के चीजें फैक्टर्स भी इसमें आते हैं, है ना, जैसे ओल्ड एज है ना, आपका जो किडनी का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हाई लेवल का है, तो आपको इसके साथ औषध भी लेना जरूरी है, कुछ व्यायाम भी करना जरूरी है, जो जो बताया है, कुछ आसन भी इसको करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, जीवन स्टाइल लाइफ स्टाइल बदलना है, खान पान पे ध्यान रखना है, सभी चीज ध्यान रखेंगे तो ये फायदेमंद रहेगा, ठीक है। सिर्फ अकेले से नहीं होगा, ये सबके साथ में करना है। बहुत लोग को गलत फहमी हो जाती है कि बस यही करना और कुछ नहीं करना है। ऐसे शॉर्टकट जिंदगी में नहीं होते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चल जाते हैं, पर सच्चाई ये है कि आपको अपनी शरीर ठीक रखना है,
आप एग्री कर रहे होंगे मुझसे, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, पर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जब तक आपकी दिनचर्या, आपका खान-पान, आचार-विचार, रहन-सहन सब ठीक नहीं होता है, तब तक ये आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, व्यायाम वगैरह ज़्यादा मददगार नहीं होंगे। आपको सभी अपना दृष्टि जो है दृष्टिकोण लाइफ के तरफ वो बदलना ज़रूरी, जैसे हमारे पूर्वज जीते थे। काम कर सकते हैं आप, काम के लिए कोई नहीं है, पर आप अपने शरीर के जिसके शरीर के भरोसे जिस जिस मशीन के भरोसे आप ये सब अचीव करना चाहते हैं, उसको अच्छा रखना यह हमारी नैतिक जवाबदारी है, ठीक है? ईश्वर ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है ना? अ, कई 100 साल तक जी सकते हैं, इतना अच्छा शरीर दिया है, इतने अच्छे सब अंदर ऑर्गन्स दिया है, पर हम उसका क्योंकि मुफ्त में मिले हैं ना, तो हम इसका ध्यान नहीं दे रहे। तो कृपया करके इसका ध्यान दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, संधि मुद्रा, जॉइंट पेन। पहले हमने देखा कि कमर के लिए, अब जॉइंट पेन, घुटने-वुटने की तकलीफ होती है ना, तो इसको किस प्रकार करेंगे? तो देखिए राइट हैंड जो है वो ये लगा लिया पृथ्वी मुद्रा, है ना? रिंग फिंगर और अंगूठा, और जो लेफ्ट वाला है वो आकाश लगा दिया मुद्रा, ये दोनों मुद्रा में आ गए। सिंपल है, राइट हैंड पृथ्वी मुद्रा यानी रिंग फिंगर और अंगूठा, और जो लेफ्ट है हाथ हमारा वो है मिडिल फिंगर और अंगूठा, है ना? और बस इस प्रकार रख दीजिए हथेली ऊपर, हुँ, और रेस्ट कर दीजिए अपने घुटनों के पास में, जाँघों पर। रिलैक्स होके आप इसको 15-15 मिनट दिन में 4 बार करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको इसमें जो घुटने-वुटने का दर्द है वो कम होगा, ठीक है? साथ ही साथ घुटने की अगर आपको बीमारी है, तो दवा लेनी है, घुटने के व्यायाम बहुत अच्छे-अच्छे हैं, वो करना है। सूक्ष्म व्यायाम है, योग में बताया गया, वो आपको करना है। अ, और इसको ताड़ासन वगैरह कीजिए, है ना? पैरों का सही इस्तेमाल कीजिए, घुटनों की एक्सरसाइज कीजिए तो डेफ़िनेटली होगा। वात से संबंधित है तो वात जनक चीज़ें मत ज़्यादा खाइए वगैरह, कंट्रोल कीजिए। सभी ये पूरे साइंटिफिक अप्रोच रखेंगे ना, तो डेफ़िनेटली होगा। अब एलर्जी, आजकल लोगों में एलर्जी भी काफ़ी होने लगी है ना, तो उसके लिए भी अपने यहाँ पे मुद्रा के बारे में बताया गया है, किस मुद्रा से इसको भ्रमर मुद्रा बोला गया है, एलर्जी मुद्रा। अब इसको करते कैसे हैं? तो पहली उँगली बेंड कर दिया और दूसरी उँगली जो मिडल फिंगर है ना, उसको साइड को टच करना है, देखिए, दिख रहा है आपको? साइड साइड टच करना है, बीच में नहीं। सेंटर में जैसा हरदम लगाते हैं वैसा नहीं, बाजू में लगा दीजिए। बस बन गया आपका एलर्जी मुद्रा। दोनों उँगलियाँ तो आपकी सीधी रहेंगी, इसको रख दीजिए जाँघों के ऊपर, घुटनों पे, तो ये आपका बन गया अ, एलर्जी मुद्रा। ये लगाएँगे और इसको कितना-कितना मिनट करना है? वैसे शास्त्रों में वर्णन इसका 7-7 मिनट है, दिन में 4 बार, आप इसको 10 मिनट भी कर सकते हैं, 4 बार, जैसा भी हो, करेंगे तो फ़ायदा है, नुकसान इससे कुछ नहीं है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो महाशीर्ष मुद्रा यानी सभी प्रकार के सर दर्द कोई प्रकार का हो, वो इससे कम हो जाता है। अब ये भी सिंपल है बहुत, ये लगा लिया इस प्रकार, और मिड ये जो रिंग फिंगर है ना, इसको बेंड कर दिया। ये बहुत साइंटिफिकली है, ऐसा मत सोचिए ये उँगली ऐसी क्यों, वैसी क्यों वगैरह। ये लगाएँगे तो ही हमारी जो ऊर्जा के चैनल्स हैं, वो जो उँगली से संबंधित, वो ऑर्गन से संबंधित, वो उससे एक्टिव होंगे, ठीक है? तो ये इसको कौन से तत्वों को कम करना है, जैसे यहाँ पृथ्वी तत्व को कम कर रहे हैं, ठीक है? कौन से तत्वों को बैलेंस करने का है, तो यहाँ पे हम कौन से तत्व कर रहे हैं, वायु तत्व और आकाश तत्व को बैलेंस कर, ऐसे ये सब कॉम्बिनेशन में आप करते हैं तो ही वो फिर उस प्रकार ब्रेन से उसका हेडेक से संबंध आता है उसका। तो आप ये ध्यान रखिए, बहुत सिंपल है, देखिए फिर से बता रहा हूँ, ये लगा लिया, है ना? व्यान मुद्रा, और ये जो रिंग फिंगर इसको बेंड कर दिया बस, और बाकी छोटी उंगली स्ट्रेट कर दिया और इसको रख दिया आपने जांघों के ऊपर। तो ये सभी प्रकार के जो भी हेडेक है वो कम हो जाएंगे,
और ये स्ट्रेस जो है ना, तनाव है, ये दूर हो जाएगा। अपने बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कम हो जाएगा। जो वेन्स का, कभी-कभी वेन्स में भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं होता है, तो ये कम हो जाएगा। और हमारे साइनस में भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो भी इससे कम हो जाएगा। तो कितने-कितने मिनट करना, वही 6-6 मिनट दिन में 3 बार इसको कर सकते हैं, है ना? ज़्यादा भी कर सकते हैं। 5 मिनट से ज़्यादा आप करिए, 6 मिनट, 7 मिनट वगैरह कीजिए। पर जो शास्त्रों में वो 6-6 मिनट का वर्णन है, और 3 टाइम दिन में, ठीक? 4 बार भी किए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जस्ट आपको एक अ, कहीं तो कोई ड्यूरेशन है जो लिखा हुआ, वो मैं बता रहा हूँ। वैसे प्राण मुद्रा ये बहुत सिंपल है। देखिए, पान पान बनाते हैं अपन, पान का आकार, दिल का आकार, बस वो है। और इसको रखना कैसे है? इस प्रकार रखना है, ठीक है? आप नीचे भी रेस्ट भी कर सकते हैं, पकड़ के भी रख सकते हैं। मुझे लगता है कि रेस्ट ही कर देना अच्छा है। हैं? तो अपने जाँघों पे रेस्ट कर दीजिए, दोनों जाँघों के बीच में, ठीक है? और वहाँ पे आप जितना भी माइग्रेन और हेडेक का जो भी है बीमारी, वो इससे दूर हो जाएगी, इस प्रकार। तो उसको नीचे रेस्ट कर दीजिए, 15 से 45 मिनट तक आप इस मुद्रा को लगा के रखेंगे। पान मुद्रा कहा गया है इसको माइग्रेन और हेडेक। तो यहाँ पे हम लोग जो रोग संबंधी जो मेन बीमारियां हैं उसके ऊपर हमने चर्चा करी। अब चिकित्सा मुद्रा, इसके आगे और भी इससे महत्वपूर्ण मुद्राएं का वर्णन चालू होगा। जैसे सहज शंख मुद्रा है, शंख मुद्रा है। काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, और काफ़ी नॉलेजेबल है। तो नॉलेज ज़रूर लीजिए। और यहीं पे सत्र की समाप्ति करते हैं। अगले सत्र में मिलेंगे चिकित्सा मुद्रा के साथ में। हरि ओम।